सुप्रीम कोर्ट का ग्रेड 1 से 7 तक के तमाम बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद मुजाहिरीन खुशी से निहाल, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा नाइंसाफ़ी का अजाला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा जिन मुलाजमीन ने टेस्ट नहीं दिए उन्हें टेस्ट देना होगा। करप्शन, मिसकॉन्डक्ट और दीगर बेज़ाब्तगियों पर निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन की बहाली के लिए आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुकम्मल इख्तियार का इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 से 1999 तक बरतरफ होने वालों को बहाल कर दिया। मुलाजमीन की बहाली 17 अगस्त 2021 से होगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने मुलाजमीन की बहाली का फैसला 4-1 से दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि 2010 के एक्ट की जो शिके आइन से मुतासादिम है उन्हें कलअदम करार दिया जाए। जिन तारीखों पर मुलाजमीन को निकाला गया उन्हीं पर बहाल किया जाए। उनके वाजिबात भी अदा किए जाए। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। NCOC का तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियां 3 जनवरी से करने का फैसला। फैसले से वो इलाके मुस्तस्ना होंगे जहां धुंध और मौसम की शिद्दत ज़्यादा हो। NCOC का कहना है कि सर्दियों की छुट्टियां देर से देने का मकसद तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कराना है। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द कराएं। कराची के कई इलाकों में गैस की किल्लत। कम आमदन वाला तबका ओपलों पर खाना पकाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि ओपलों की कीमत में भी इजाफा हो गया, दुगनी हो गई। एक बोरी ओपले 40 रुपए के बजाय अब 100 रुपए या उससे भी ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त हो रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में भी एक ओपला 4 से 5 रुपए का मिलने की इत्तला। कोयटा में गैस का कंप्रेशर बेहतर ना हुआ। सख्त सर्दी गैस के बगैर शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में भी कई घंटे गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, मुल्तान, लाड़काना, फैसलाबाद, मीरपुर खास, सक्खर समेत मुल्क के कई शहरों में पीपल्स पार्टी का गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। मुजाहिरीन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर किए जा रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मौजूदगी में वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने वादा किया था कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं करेंगे, और फिर 15 दिसंबर से हमारी गैस ही बंद कर दी। ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। LNG दरामद नहीं की और अब इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बरामदात पर 4 से 5 अरब डॉलर्स का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म हमाद अजहर से पूछे कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा। वज़ीर आज़म से अपील है कि हमाद अजहर को अकल की राह दिखाएं। एप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने 2012 में शौकत खानम अस्पताल पर जो इल्ज़ामात लगाए थे आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस केस में बतौर गवाह वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। उम्मीद है कि अब इस केस का फैसला जल्द हो जाएगा और ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने बर वक्त LNG दरामद की। महंगी LNG एक हद से ज़्यादा सस्ती नहीं दे सकते। कराची में 50 टॉप एक्सपोर्टर्स को गैस दी जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान अदालत में दाखिल करवा दिया है। चालान में बहुत सी चीज़ें हैरान कुन हैं। चालान के मुताबिक शहबाज शरीफ न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस बल्कि ग्रोह के सरगना है। सुलेमान शहबाज इस केस में मफरूर हैं। चालान में मास्टर प्लानिंग की भी मिसाल शामिल की गई है। FIA की तहकीकात के मुताबिक 28 अकाउंट्स में 17,000 ट्रांजैक्शंस की गई। इन ट्रांजैक्शंस का ताल्लुक शुगर के कारोबार से नहीं। शरीफ खानदान ने FIA से तफ्तीश के दौरान कोई ताउन नहीं किया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने शहजाद अकबर को जवाब देते हुए कहा कि शहजाद अकबर के तमाम मुकदमा झूठ का पलंदा है। इनके पास अदालतों में सुनाने के लिए कुछ नहीं, ये अदालतों में नामुकम्मल चालान जमा करवाते हैं, जब दिल करता है ये एक नया केस बना देते हैं। शहजाद अकबर नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। सबको पता है कि इमरान नियाजी के दिन गिने जा चुके। अता तारड़ ने कहा कि हम इन लोगों को मुल्क से भागने नहीं देंगे। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालतों में साबित करें। माजी में भी सुरखरू हुए, आइंदा भी होंगे। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होंगे, हफ्ते और पीर को तातील होगी, रेड जोन में आने जाने वालों को मुश्किलात होंगी, जिस पर पेश की माजरत चाहते हैं। अफगानिस्तान के मसाइल पर OIC कॉन्फ्रेंस तारीखी किरदार अदा करेगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गानिस्तान इस वक्त मखदूश मुआसी व इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। अफ़गानिस्तान का करीबी हमसाया होने के नाते इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफ़गानिस्तान में सिर्फ 5% अफ़गानों को मुनासिब खुराक दस्तियाब है। सूरत हाल पर काबू ना पाया तो 20 साल की अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें अमलियामेट हो जाएंगी। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो दहशतगर्द ग्रुप्स को पनपने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान ने 2020 में दहशतगर्दी की माली मुआवनत का मुकाबला करने, अस्करियत पसंद ग्रुप्स को रोकने और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालबात पूरा करने के लिए इकदाम किए। अमरीकी वजारत खारजा का दहशतगर्दी से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। हमला करने वालों में कलअदम TTP और दाइश बुनियादी ग्रोह थे। अलहदगी पसंद ग्रोहों ने बलोचिस्तान और सिंध में हमले किए। दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर इकदाम नहीं किए गए। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर महदूद पेशरफ्त हुई। गुज़श्ता साल फरवरी और नवंबर में लश्कर तैयबा के सरबराह को सजाएं सुनाई गईं। जैश मोहम्मद के मसूद अजहर और मुंबई हमलों के मुलजिम लश्कर तैयबा के साजिद मीर के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की गईं। आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपने इल्ज़ाम लगा दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर। उसके बाद मीडिया ने सुबह शाम उसकी भी हेडलाइन चलाई। तो मीडिया क्या आपके साथ कैंपेन का हिस्सा था? आपने बाद में इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली, तो क्या इलेक्शन कमीशन को अब हमें नोटिस भेजना चाहिए, मीडिया को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने फवाद चौधरी के इल्जाम क्यों चलाए? वो तो झूठ थे, उन्होंने माफी मांग ली। मैं तो आपको दोबारा यही कह रहा हूँ, यही वो कैंपेन है जिसमें आप कुछ जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको बड़ा कर रहे हैं। झूठ और गलत में कैंपेन का फर्क कैसे आ गया? जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑपोजिशन का माउथ पीस कहते हैं तो उनके जो आइन में उनके राइट से वो नहीं मुतासिर होते हैं, उनकी डिग्निटी नहीं मुतासिर होती है। आप बाद में माफी मांग लेते हैं, मगर मीडिया ने तो चलाया। अब मीडिया को नोटिस भरे? बिल्कुल भी नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। कोई भी बात आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के करेंगे वो मजा का खेज लगेगी, जैसे अभी आपके सवाल लग रहे हैं। वैसा आपको मजे का खेज लग रहे हैं, मगर क्योंकि रियलिटी पर मबनी है तो आप उसको मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको मजाक करना है तो 11 बजे खबरनाक आता है, उसमें चले जाएं। ये संजीदा शो है, संजीदगी से जवाब दे दें। इसलिए मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं कि ये इल्जामात बार बार दोहराए गए हैं और जस्टिस वजीउद्दीन की सदाकत पर तो इमरान खान साहब ने गवाहियां दी हुई हैं, इसलिए उनको सदारत का उम्मीदवार बनाया था 2013 में तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत संजीदा है, शायद बाकियों का ख्याल ना हो, लेकिन आपको बुला लिया इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोग्राम संजीदा नहीं है। यकीन कीजिए संजीदा है। आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया तो आपको बुला लिया, मगर है संजीदा। आपको बुला लिया तो आपको लग रहा है नहीं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान शाहजेब खानजादा के साथ वफाकी वजीर की दिलचस्प नोक झोंक। शाहजेब खानजादा ने कहा वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाए, फिर अपने बयान पर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली, तो क्या इलेक्शन कमीशन को मीडिया को नोटिस भेजना चाहिए? फवाद चौधरी ने कहा यही वो मुहिम है जिसमें आप सियासी बयानात को बड़ा कर रहे हैं। शाहजेब ने कहा झूठ और गलत में मुहिम का फ़र्क कैसे आ गया? फवाद ने कहा कि कोई भी बात हकीकत के बरखिलाफ करेंगे तो मज़े का खेज लगेगी, जैसे अभी आपके सवाल। शाहजेब का फवाद को प्रोग्राम खबरनाक में जाने का मशवरा, कहा उनका प्रोग्राम संजीदा है और सवाल हक़ाइक़ पर मबनी है। फवाद ने कहा
आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम संजीदा है, औरों का ऐसा ख्याल नहीं? सिंध हाई कोर्ट का कराची की प्रीडी स्ट्रीट में कायम मक्का टेरेस के बिजली गैस पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म। SBCA को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की भी हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 10 नवंबर को तहरीरी फैसले में वाज़ेह हुक्म के बावजूद अमल नहीं हुआ। 12 में से 8 मकीनों ने अभी तक फ्लैट खाली नहीं किए। अदालत का गैर कानूनी तामीरात को गिराकर 12 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में 5 बच्चों के साथ मुबैना ज्यादती पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चों के वालिदैन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि तिब्बी मुआयने में ज्यादती साबित हो गई। सियालकोट में प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार। मजीद 33 मुलजिमान को गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमान को 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मुलव्विस मरकजी मुलजिमान की तादाद 85 हो गई। मुलजिमान को CCTV फुटेज और वायरल वीडियोस के जरिए गिरफ्तार किया गया। मारूफ समाजी वर्कर और रंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को कत्ल किया गया था। JIT रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल कत्ल में सियासी लोग और कब्जा माफिया मुलव्वस है। केस का मरकजी मुलजिम रहीम स्वाति है, जिसे 3 साल बाद गिरफ्तार किया गया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 41,927 कोरोना टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.66% रही। मुल्क भर में 718 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत तालीमी इदारे 23 दिसंबर से बंद करने पर रजामंद। लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत की तालीमी इदारों की तातीलात का नोटिफिकेशन पीर को पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि तालीमी इदारों में तातीलात से स्मॉग की शिदत में कमी और ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आएगी। मजीद समात 20 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब आज भी धुंध और फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। 14 घंटों में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 6 बैनुल-अक़वामी परवाजों को भेजा गया। लोधरा में धुंध के बायस बस और 2 ट्रॉलर की टक्कर में 6 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जख्मी। विहाड़ी और गिरदोनवाह में शदीद धुंध हद्दे निगाह 0 रह गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर, दिल्ली का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर रहा। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी फजाई आलूदगी की सूरत हाल खराब। मुल्क में हर तरफ सर्दी सर्दी और सर्दी। शिमाली इलाकाजात में बहते नदी नाले और चश्मों का पानी भी मुंजमद हो गया। गुज़श्ता रात कराची में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रही। दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्लात में भी आज सर्द तरीन दिन। ठंड के बायस गाड़ियों के रेडिएटर में पानी बर्फ हो गया। सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। कम से कम दर्जा हरारत गोपस में -16, कल्लात -12, काला -10, स्कर्दू -9, कोयटा -8, हुंजा -6, जोब -5, चित्राल -4, मरी -1, इस्लामाबाद 0, लाहौर 6, श्रीनगर -2 और लेह में दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हमारे स्कूल का नाम राशिद मिनाज है। राशिद मिनाज हीरो है, हम भी इसकी तरह हीरो बनना चाहते हैं। हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं है तो हम हीरो कैसे बनेंगे। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ और इस स्कूल में टीचर नहीं है। गवर्नमेंट से काउंट है कि टीचर को भेजे। हमें एक दिन आना पड़ता है, एक दिन नहीं आना पड़ता है, तो ऐसे ही हो कि रेगुलर स्कूल हो जाए तो अच्छी हो गई। कराची के इलाके ली मार्केट के राशिद मिन्हास बॉयज़ एंड गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में 250 तलबा के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा। बिजली भी गायब रहती है, सफाई करने वाला भी कोई नहीं। कौमी हीरो के नाम पर कायम स्कूल में तलबा इस शौक से आते हैं कि वो भी राशिद मिन्हास की तरह मुल्क का नाम रोशन कर सकें।
तलबा की हुकूमत से असातिज़ा और सहूलियात फराहम करने की अपील। बिजली घरों ने फर्नेस ऑयल की खरीदारी रोक दी, ऑयल स्टोरेज भर गए। 75 लाख लीटर यौमिया पैदावारी सलाहियत वाली पाकिस्तान रिफाइनरी बंद करना पड़ गई। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक रिफाइनरी मजीद चलाते तो तेल ज़ाया करना पड़ता। हुकूमत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर ऑपरेशन बंद करने से आगाह किया। रेलवे ने स्पेशल क्रिसमस ट्रेन तैयार कर ली। स्टेशन पर मौजूद आवाम की बड़ी तादाद ने क्रिसमस ट्रेन को खुशामदीद कहा। वजीर रेलवे आजम सवाती ने क्रिसमस ट्रेन को मसीही बरादरी के लिए खुसूसी तोहफा करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। उम्मीदवारों की वोटर्स को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। डेरा इस्माइल खान में कैंसर को शिकस्त देने वाले और माजूरी के बावजूद लोगों की खिदमत पर कमर बस्ता बल्दियाती उम्मीदवार भी मैदान में। दूसरी दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाले इरफानुद्दीन दूसरों के लिए मिसाल बन गए। ढाका में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला जारी। पाकिस्तानी टीम ने इवेंट में अब तक सिर्फ एक मैच जापान के खिलाफ खेला जो बराबर रहा। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेट से हरा दिया। सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 208 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने 87 और कप्तान बाबर आजम ने 79 रन बनाए। आसिफ अली ने सिर्फ 7 गेंदों पर 21 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। वेस्ट इंडीज टीम के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वतन रवाना हो गए। वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मंफी आए थे। जिन खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए वो आइसोलेशन के बाद रवाना होंगे। सलमान खान और रणबीर कपूर के कतरीना कैफ को शादी पर महंगे तोहफे। सलमान खान ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियत की रेंज रोवर गाड़ी और रणबीर कपूर ने हीरो का हार तोहफे में दिया। शाहरुख खान ने 1.5 लाख भारतीय रुपयों की पेंटिंग, ऋतिक रोशन ने 3 लाख भारतीय रुपए की BMW हैवी बाइक और आलिया भट्ट ने लाखों रुपए मालियत के परफ्यूम बास्केट गिफ्ट की।